देखिए, मैं 26 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा हूँ। मेरा बर्थ वहाँ ही था, को हमने खड़ा किया। कांग्रेस के लोग थे, वो पुराने लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पसंद नहीं थी, वो नहीं आना चाहते थे। लेकिन मैं 3 टर्नओवर भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। और 2014 में ही जो है हमारा आपस में झगड़ा हुआ, जिस झगड़े से भारतीय जनता पार्टी मुझे छोड़नी पड़ी। मेरी आज़ाद पार्टी है, इलेक्शन तो हमने लड़ना है, हमने भी जिंदा रहना है, एक बात। दूसरी बात है, अगर कोई पार्टी मुझे मैंडेट दे दिया, जिसने पार्टी ने मुझे, जिस पार्टी को मेरी ज़रूरत है, मैं मांगने के लिए कभी किसी के पास ही जाऊँगा। अगर बीजेपी दे देती है तो मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी अगर मुझे, जिसने अगर मैंडेट दे दिया तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। हर सोशल काज में वो आगे रहते हैं, हर सियासी गतिविधियों में वो आगे रहते हैं, फ्रंट में रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का दामन हर कोई थाम रहा है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में 26 वर्ष कार्य किया है और 3 टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उस समय जब कोई भारतीय जनता पार्टी का दामन तक नहीं थामता था। उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें एकदम से 26 वर्ष कार्य करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो छोड़ना पड़ा और अपनी आज़ाद पार्टी खड़ी करनी पड़ी। मैं बात कर रहा हूँ योगेश शर्मा जी, जो राजौरी की एक जाने मानी हस्ती हैं और इस समय मौजूदा समय में अपने गांव के सरपंच हैं। उन्हीं से जानेंगे वो किस गांव के सरपंच हैं और क्या वो आज कर रहे हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप किसी नाम के तो या चेहरे के मोहताज नहीं हो, आपको हर कोई व्यक्ति जानता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे जम्मू कश्मीर के बाहर, चाहे केंद्र में जो बैठी सरकार है वो भी आपके नाम जो है वो जानती है आपको। ऐसा क्या हो गया कि 26 वर्ष कार्य करने के बाद एकदम से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज़ाद पार्टी की नींव रखनी पड़ी? देखिए, मैं 26 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा हूँ। मेरा बर्थ वहाँ ही था। उस वक्त राजौरी के अंदर 800 वोट हुआ करता था। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा जोर था। लेकिन हमने बड़ी मेहनत की। मेहनत करते करते जो राजौरी के अंदर भारतीय जनता सिटी के अंदर थी, फिर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, सिटी में भी रहता हूँ मैं, तो हमने गांव में जाकर के जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया। हर गली कूचे के अंदर, हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हमने खड़ा किया। कांग्रेस के लोग थे, वो पुराने लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पसंद नहीं थी, वो नहीं आना चाहते थे। लेकिन हमारा रिश्ता भी था, मैं गांव का भी था। हिंदू मुसलमान को हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं एक सेकुलर टाइप आदमी हूँ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग जो जुड़ना शुरू हो गए। जिस वक्त मैंने पार्टी 2014 के अंदर मैंने छोड़ी, मैं 3 टर्नओवर भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। 2002 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ा। 2014 में मैं प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी का, और 2014 में ही जो है हमारा आपस में झगड़ा हुआ, जिस झगड़े से भारतीय जनता पार्टी मुझे छोड़नी पड़ी। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो लीडर हैं, जो पार्टी के अंदर जो लीडर बैठे हुए हैं, वो लीडर जो है वो गलत तरीके से इस पार्टी को चलाते हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं है, जो हमें पसंद नहीं थी। 2002 में मैंने जब इलेक्शन लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने मुझे कहा कि भाई आप 2008 में भी इलेक्शन लड़ना। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंट्रल में भाजपा की सरकार थी, वो चली गई थी, और एक ही भारतीय जनता पार्टी के 9-10 एमएलए जो हार गए जम्मू में, और जुगल किशोर जी जीते थे नगरोटा से, एक ही एमएलए जीता था। जहाँ वो जीते थे, जहाँ मैंने वोट प्लस किया, मैंने 7,000 वोट लिया। मुझे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने ज़बरदस्ती राजौरी में आकर के मैंडेट दिया। मैं 2002 का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, मैं 2008 का इलेक्शन लड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं 5-7 साल और मैं जनता का काम करूं, फिर मैं इलेक्शन लड़ूं जीतने के लिए। फिर इन्होंने उस वक्त भारतीय जनता 1996 में विभोजी इलेक्शन लड़े, तो 1996 के बाद जब पार्टी के ऊपर डाउनफॉल आया, भाजपा की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी ज़ीरो हो गई, और जुगल किशोर जी जम्मू में से एक जीते, 9-10 एमएलए हार गए, तो उस वक्त मुझे ज़बरदस्ती मैंडेट दिया गया। लेकिन मेरे साथ वायदा किया कि 2008 में आपको इलेक्शन लड़ना है। डॉक्टर निर्मल सिंह गवाह हैं ये,
उन्होंने कहा कि 2008 में भी आपने इलेक्शन लड़ना है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो है आपने पार्टी का इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि हमारी मजबूरी है पार्टी को खड़ा रखने के लिए। योगेश जी, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने अभी कहा कि 2014 में कुछ ऐसी बात हुई थी, आपकी कुछ आनाकानी हो गई। किसके साथ आनाकानी हुई, थोड़ा खुल के बताएं, क्योंकि राजौरी की जनता खासकर ये जानना चाहेगी कि आपने पार्टी छोड़ी तो छोड़ी क्यों। आज भी लोग चाहते हैं कि योगेश शर्मा वापस भारतीय जनता पार्टी में आए और यहाँ से जीते। ऐसा क्या हो गया था 2014 में? बात ये हुई, जब 2008 की बात मैं कर रहा था, 2008 में विबोध जी फिर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हमने कहा भाई विबोध जी 96 में 1996 में इलेक्शन लड़ा था, 2008 में ये क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस वक्त 2002 में इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए इनकार कर दिया, 2008 में ये तैयार हो गए। जब 2008 आया फिर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कहा कि भाई चलो आपस में आप बात कर लो। फिर उन्होंने उस वक्त बम बम बोले की लहर थी, तो विबोध जी आ गए, पार्टी ने मैंडेट विबोध जी को दे दिया। हमने फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा, फिर मुझे पार्टी ने कहा कि आप 2014 का इलेक्शन लड़ें। जब 2014 आया तो उस वक्त मोदी साहब की लहर आ गई, तो 2014 में विबोध गुप्ता जी फिर तैयार हो गए। मैं ये कहना चाहता था कि एक ही व्यक्ति जो है वो ही इलेक्शन लड़ता रहे, और जिस वक्त पार्टी के ऊपर डाउनफॉल आए, परेशानी आए, उस वक्त वो हट जाए। तो जिस वक्त मोदी की लहर आए, जब बम बम बोले की लहर आए, फिर पार्टी उसको आगे करे, मैंडेट दे। इसमें पार्टी का भला जो नहीं हो सकता था। फिर मैंने 2014 में जो है इलेक्शन जब मैंने लड़ने के लिए सोचा, तो मैं जम्मू में गया। वहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब या अपने जुगल किशोर साहब स्टेट प्रेसिडेंट थे, मेंबर पार्लियामेंट जो है। तो मैं भी काफ़ी आदमी, मैं 150 आदमी लेके गया, और मैंने उनको कहा भाई 2008 में भी विबोध जी ने इलेक्शन लड़ा, अब 2014 आ गया, यही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आपने मेरे साथ वादा किया हुआ है कि 2014 का आप इलेक्शन लड़े, मुझे मैंडेट दें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और सीट निकालूंगा। लेकिन उन्होंने मेरे को आनी पानी कर करके वहाँ से निकाल दिया। मेरे पास 100 के करीब लोग थे, 87 लोग थे साथ में। नहीं, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी दौरे पे थे तो आपके साथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी हुई थी, तो उस समय आपने क्यों नहीं ये मांग रखी? नहीं, मैं एक बात बताता हूँ ना आपको। जिस वक्त ये बात हुई तो मैं वापस आ गया। इन्होंने, पार्टी ने फिर क्या किया, विबोध जी को ये बैट बूट करके चौधरी तालब को ले आएगी। जब ये चौधरी तालब को ले आए तो मैंने उस वक्त फैसला कर दिया। मैंने कहा भाई कि आपने मैंडेट मुझे देना था, मेरे साथ 2 बार वादा किया आपने, तो आज आपने चौधरी तालब को मैंडेट कैसे क्यों दे दिया। मैं उसी के पर, मैं जिस वक्त मेरी ऊपर बात होती है, अशोक कोल जी से बात हुई, डॉक्टर निर्मल सिंह से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा, अशोक कोल ने कहा कि भाई आप लड़िए इलेक्शन। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री अशोक जी कोल हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। मैंने इलेक्शन लड़ा। जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मुझे गुस्सा आ गया, मैं इलेक्शन लड़ा। 2014 में मैंने जब इलेक्शन लड़ने के बाद मेरे वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई, चौधरी तालब हार गया। उसके बाद मेरा मन ही ख़राब हो गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो सीनियर लीडर मुझे कह रहा है कि आप इलेक्शन लड़िए, बड़े सीनियर जो लीडर थे, जैसे जुगल किशोर थे, डॉक्टर निर्मल सिंह थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप 2008 का इलेक्शन लड़ना, वहाँ से भी मुझे नहीं लड़ने दिया। 2014 का इलेक्शन आ गया, वहाँ भी नहीं लड़ने दिया। तो इस पार्टी को राजौरी के अंदर खड़ा करने के लिए मैंने अपना खून दिया हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितनी मेहनत की हुई है। चलो वो बात छोड़िए। मैं तीसरी बार सरपंच बना हूँ, 3 बार मैं इलेक्शन सरपंच का लड़ा हूँ, 3 सरपंच मैं इलेक्शन के जीते हैं। मेरी मैडम जो है वो भी पंच हैं। मैंने 2014 के बाद, इलेक्शन के बाद, मैंने 2014 के इलेक्शन लड़ने से पहले ही मैंने अपनी आज़ाद पार्टी जो है वो मैं तैयार कर दी। आज आज़ाद पार्टी मेरी जो है वो काफ़ी है। 200-400-500 आदमी की अगर ज़रूरत पड़े तो हम उठस कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं। हम गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं और गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। हमने ये सुना है कि जब आप सरपंच और मैडम आपके जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी टेढ़ी का जोर लगा दिया था कि आप किसी न किसी तरह से हार जाएं, लेकिन उसके बाद भी आप जीते, और आपने उस समय भाजपा को मुबारकबाद भी दी थी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ सरपंच का, ये लास्ट बार तीसरा जो इलेक्शन लड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पैसे भी खर्चे, लोगों को राशन भी दिया, लोगों को जाली चाक भी दिए, मतलब जो भी कुछ हो सकता था उनका एक ही मंशूर था कि योगेश शर्मा को हरवाना है। जब ये हारेगा तो बैठेगा। लेकिन मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को कहा, मैं भी जीत के आया हूँ और मैं अपनी बीवी को भी जिता के लाया हूँ। तो मैं जीत गया, जनता मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं।
हम लोगों के काम करते हैं, हम लोगों को गुमराह नहीं करते। हम गरीब की सुनते हैं, गरीबों के साथ चलते हैं, लोगों के हमेशा हम खड़े रहते हैं। सोशलिस्ट भी हैं, हर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ मेरे तल्लुकात हैं, पीडीपी के लोगों के साथ मेरे तल्लुकात हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मेरे तल्लुकात हैं, कांग्रेस के लोगों के साथ मेरे तल्लुकात हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके इतना मजबूत नहीं था जितना मैं आज़ाद पार्टी बनाने के बाद मैं जितना मजबूत हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो मेरे साथ चलती हैं और मेरी वो इज़्ज़त मान भी करती हैं, और मेरी जो मुझसे काम नहीं होता मैं उनसे भी करवाता हूँ। मेरी पब्लिक जो है वो मुझ पर खुश है। कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है बहुत अच्छी पार्टी है, कुछ लोग जो हैं उसमें वो खराब हैं। अगर आपको आने वाले समय में कैंडिडेट का दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाए, जिस तरह से बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी में कूद रहे हैं, पिछले दिनों सुरेंद्र चौधरी जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो लोग, मैं जो पुराने लीडर हैं जो रजौरी के, मैं उनके लिए भी कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो पार्टियों को जाहिर करते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको मौका मिले भाजपा में जाने का, तो आपको कैंडिडेट दिया जाए तो आप लोगों की सेवा करेंगे ना उसके बाद, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप दामन थामेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से ही मैं उनके ऊपर नाराज़ हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही मुझे धोखा दिया। स्टेट प्रेसिडेंट मुझे धोखा दे रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब मुझे धोखा दे रहे हैं, अशोक कोल जी मुझे धोखा दे रहे हैं, विबोध गुप्ता जी मुझे धोखा दे रहे हैं। जितने भी सीनियर लीडर हैं जो आज स्टेट में बैठे हैं, जो बैठे हैं, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। हम जो है ये इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। हम एक सच्चे आदमी हैं, सच्ची बात करते हैं। जो बात करनी है वो मुँह पर करते हैं, हम मुँह पर करते हैं, हम पीछे सियासत नहीं करते हैं। इसलिए मुझे ये लीडर पसंद ही नहीं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर के लोग अगर कहें तो उसमें अगर वो अपनी ईमानदारी से चलें तो फिर मैं भी अपने लोगों के साथ बैठ करके, जो मेरी आज़ाद पार्टी है उसके अंदर जो अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ चलते हैं, मैं उनके साथ बात करने के बाद ही कोई फ़ैसला ले सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई फ़ैसला नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पीछे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, बड़े दिमाग वाले लोग हैं। मैं तो थोड़ा शरीफ आदमी हूँ, वो मुझे चलाते हैं। मेरा जो रिमोट है वो अच्छे लोगों के पास है, जो मुझे वो खींचते हैं, वो मुझे चलाते हैं। मैं उनसे बाहर नहीं जा सकता हूँ। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार जम्मू कश्मीर में अब उभरती हुई पार्टी नज़र सामने आ रही है, और भाजपा एक तरफ दावा कर रही है कि हम सबसे ज़्यादा वोट लेके सबसे ज़्यादा हमारे एमएलए होंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में? देखिए, आम आदमी पार्टी ने बता ही दिया है इनको, पंजाब के इलेक्शन में बता दिया, और जो दो तीन जगह जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बता ही दिया। केजरीवाल दिल्ली से उठ के पंजाब आया है तो उसने पंजाब जीत लिया है। रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी ही पार्टी है। ना ही कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं, ना ही बाकी कोई पार्टियाँ हैं। तो इनका जो है मुकाबला रहेगा। अगर आम आदमी पार्टी अगर सीटें ना ज़्यादा ले तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2-3-4 सीटें वो निकालेगी और अपना वक्त वो खाता खोलेगी। लेकिन अगले इलेक्शन के लिए, जैसे पंजाब में पहले उन्होंने खाता खोला और ये जो इलेक्शन हुआ इस इलेक्शन में वो साफ ही कर गई, कांग्रेस को भी साफ कर दिया, सब पार्टियों को, बीजेपी को भी साफ कर दिया, अकाली दल को भी साफ कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले टाइम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वो बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दे सकते हैं। इस बार भी वोट की अगर परसेंटेज गिनती अगर की जाए तो वो वोट परसेंटेज बढ़ा देंगे अपनी, क्योंकि ये बात होती है, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर मेरे साथ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने वोट ले लिया 5,000, मैं ले लिया 10,000, लेकिन आपने 5,000 ले लिया ना, इस तरह से जितने भी उनके एमएलए खड़े होंगे, इसी तरह से वोट परसेंटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की और जितने भी ये बाकी पार्टियां हैं, इनके वोट तोड़ के इनकी वोट परसेंटेज बन जाएगी। लेकिन 2-3 सीटें मुझे लगता है ये निकाल देंगे। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है, क्या योगेश शर्मा आज़ाद पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा या कोई पार्टी ज्वाइन करेगा? आखिरी क्वेश्चन। देखिए, मेरी आज़ाद पार्टी है, इलेक्शन तो हमने लड़ना है, हमने भी जिंदा रहना है, एक बात। दूसरी बात है, अगर कोई पार्टी मुझे मैंडेट दे दिया, जिसने पार्टी ने मुझे, जिस पार्टी को मेरी ज़रूरत है, मैं मांगने के लिए कभी किसी के पास ही जाऊँगा। अगर बीजेपी दे देती है तो? मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी अगर मुझे, जिसने अगर मैंडेट दे दिया तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अदरवाइज आज़ाद पार्टी के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा और मैं पार्टियों के साथ मुकाबला करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी मैं कहूँगा कि जितने वोट मैं लूँगा
उतने वोटों से हार हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि किसकी हार होगी, लेकिन हार हो जाएगी। चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि हार किसकी होती है और जीत किसकी होती है। लेकिन योगेश शर्मा जी ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई भी पार्टी मुझे मैंडेट देगी तो मैं आने वाले समय में चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। और जो लोग आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, वो लोग वो हैं कि जो सिर्फ अपने मतलब के लिए दामन थाम रहे हैं। ये कहना है योगेश शर्मा जी का। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ जेके चैनल के लिए राजौरी से मैं अमित शर्मा।